आज का हमारा टॉपिक है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज और उसके बाद हम ब्रॉन्ज एज को देखेंगे कि किस तरह सिविलाइजेशन सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव हुई। तो कल हमने पढ़ा था बर्थ ऑफ सिविलाइजेशंस। तो उनको स्टार्ट करने से पहले हम सिविलाइजेशंस को स्टडी करने से पहले हम 3 एजेस पढ़ेंगे। पहला है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक वर्ड जो है वो ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है ओल्ड स्टोन टूल्स। यानी कि उस टाइम के जो अर्ली ह्यूमन कल्चर्स थे वो डिफाइन किए जाते थे कि किस तरह के टूल्स उस टाइम पर यूज होते थे। तो पैलियोलिथिक एज में यूज होते थे ओल्ड स्टोन टूल्स, तो जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BCE तक। ये आता है पैलियोलिथिक एज में। उसके बाद आता है पैलियोलिथिक एज के की एलिमेंट्स क्या थे, कि तब उस टाइम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सबसे पहले तो इंसान ने सीखा कि किस तरह फायर मतलब कि आग जलानी है खाना बनाने के लिए। मेकिंग एंड कंट्रोलिंग फायर, पहले मेक यानी कि तब माचिस वाला तो कोई सिस्टम नहीं था, तो पत्थरों को रगड़ कर किस तरह आग जलानी है, फिर उस आग को जलाकर अपने इस्तेमाल में करना है, मगर उसको फैलने नहीं देना, कंट्रोल में रखना है। ये सीखा इंसान ने। उसके बाद एक्वायरिंग लैंग्वेज कि लैंग्वेज की इब्तिदा कैसे हुई। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं कि किस तरह इंसान ने सीखा बोलना। कुछ के मुताबिक सराउंडिंग इन्वायरमेंट से साउंड्स को कॉपी किया, किसी के मुताबिक पहले बेसिक साउंड्स स्टार्ट की बोलना, उसके बाद लैंग्वेज कम्प्लेक्स की तरफ मूव की। उसके बाद इंसान ने सीखा कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो डिवेलप हुई, मैजिकल मिथ्स हुई कि मतलब इंसान ने ये बिलीव करना शुरू किया कि यहाँ इस कायनात में बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन वो वजूद में आया हुआ है। उसके बाद इंसान ने सीखा कि किस तरह पौधे उगाने हैं और बीजों की देखभाल कैसे करनी है और उनको स्टोर कैसे करना है। उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज भी पोलियोलिथिक की तरह निकला है ग्रीक से। इसका मतलब है न्यू स्टोन टूल्स। ठीक है। उसके बाद इसका स्पैन है 10,000 BCE से लेकर 3100 BCE तक ये इरा रहा। इसके एलिमेंट्स जो हैं कि उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इंसान ने जब प्लांट्स को कल्टीवेट करना सीख लिया था पोलियोलिथिक एज में, तब उसने मूव किया कि किस तरह वो मवेशी पाल सकता है, डोमेस्टिकेट कर सकता है उनको और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, गोश्त दूध के लिए, जैसा कि शीप्स, गोट्स। उसके बाद प्लांट्स में वीट आ जाती है, कॉटन आ जाती है, बार्ली आ जाती है। फिर उनके आगे ट्रेड स्टार्ट की, लेकिन इस एरा में अभी वो डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहा था। उसके बाद उसने ईजाद किया इन्वेंशन ऑफ पोट्री के, किस तरह अब फसलें ईजाद हो चुकी हैं, उनको स्टोर करने के लिए बर्तन, खाना बनाने के लिए ये ईजाद किए गए। उसके बाद आता है परमानेंट ड्वेलिंग, कि इंसान ने हैबिटेशन रिहाइश पजीरी परमानेंट स्टार्ट कर दी। पहले वो केव्स में रहते थे या सफ़र करते रहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने न्यूलिथिक एज में आकर परमानेंट ड्वेलिंग यानी कि हैबिटेशन स्टार्ट की, हाउसेज बनाए। आल्दो कि वो स्मॉल होते थे पहले, बट हाउसेज में रहना सीखा इंसान ने न्यूलिथिक एज में। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला डोमेस्टिकेशन, दूसरा है इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, तीसरा परमानेंट ड्वेलिंग यानी कि हैबिटेशन स्टार्ट की, रेजिडेंस परमानेंट की, हाउसेज बनाए स्मॉल स्केल पर। फिर आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड है 3100 से 1200 BCE तक। अब ये जो है इसमें सिविलाइजेशंस ने ग्रो करना शुरू किया। जो न्यूलिथिक टाउन्स थे स्मॉल रिवर्स की साइड पर, वो ग्रो करके सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट हुए। दरअसल ब्रॉन्ज एज ही बेस प्रोवाइड करता है सिविलाइजेशन की जो है ग्रोथ के लिए। अब टिग्रिस और यूफ्रेटिस के जो साइड्स पर टाउन्स थे वो ग्रो करके आगे बनी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की। इंडस वैली की साइड्स पर जो टाउन्स थे या स्मॉल सोसाइटीज़ थी वो डेवलप हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उसके बाद जो नाइल रिवर की सिविलाइजेशन, नाइल रिवर की साइड पर जो टाउन्स थे वो डेवलप हुए नाइल ये इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में, जिन्होंने जाकर आगे वर्ल्ड को मॉडर्न मोड पर लाए। तो ये ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशंस का स्टार्ट है कि किस तरह पहले टाउन्स थे, उसके बाद वो सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट हुई। अब सम जो टाउन्स थे ना वो चेंज हुए लार्ज सिटीज़ में ब्रॉन्ज एज में, लेकिन इनके जो वो सिटीज़ थे ना उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहला आता है मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, कि इंसान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना सीखा। बड़ी बड़ी इमारत, पहले स्मॉल हाउसेस थे न्यूलिथिक एज में, बट ब्रॉन्ज एज में आकर मोन्यूमेंटल बिल्डिंग स्टार्ट हुई कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मेटल पहले यूज़ हो रहे थे स्टोन टूल्स,
पोलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन टूल्स, न्यूलिथिक में न्यू स्टोन टूल्स, बट ब्रॉन्ज एज में मेटल टूल्स इस्तेमाल हुए, और मेटल टूल्स एंड वेपन्स के शिकार के लिए जो हथियार होते थे वो, और डिफरेंट काम करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते थे वो भी मेटल से बनाना स्टार्ट हुए। और राइटिंग जो है वो बेसिकली इमर्ज हुई ब्रॉन्ज एज में ही। डिफरेंट सिविलाइजेशन के डिफरेंट राइटिंग सिस्टम थे, बट वो सब इमर्ज हुए ब्रॉन्ज एज में। उसके बाद आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इंक्रीज हुई। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद होता है कि किसी भी सोसाइटीज़ में इंसानों का जो है, ये इंडिविजुअल्स का इस तरह लहरा पूना कि वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हों, सोशल स्टेटस, उसके बाद वेल्थ, या उनकी जो रेस, कास्ट, क्रेड सिस्टम होता है उसकी बेस पर। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज हुई, किंग्स का सिस्टम आया बना, और उसके बाद स्लेव, सोल्जर्स, प्रीस्ट, ये सब क्लासेस डिवाइड हुई जाकर ब्रॉन्ज एज में। उसके बाद आता है कि ब्रॉन्ज एज को ब्रॉन्ज कहा क्यों जाता है। दरअसल इंसान ने तब सीखा कि टिन एक मेटल है और कॉपर एक मेटल है, उन दोनों को मिलाकर एक नया मेटल बनाया गया ब्रॉन्ज, जिसके आगे बहुत जाकर उन्होंने इस्तेमाल किया मुजस्मे बनाए जाते थे डिफरेंट किस्म के ब्रॉन्ज से, जो कि आज तक वैसे के वैसे मिले हैं। उसके बाद ज्वेलरी बनाई जाती थी डिफरेंट सिस्टम काम इस्तेमाल के लिए ज्वेलरी ब्रॉन्ज से, और उसके बाद टॉयज आ जाते हैं, डिफरेंट टूल्स, वेपन्स आ जाते हैं, ये सारा कुछ बनाया जाता था ब्रॉन्ज से। उसके बाद इंसान ने ब्रॉन्ज एज में ही सीखा कि किस तरह वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना है, किस तरह उनको अपने इस्तेमाल में लाना है। तो इस ये वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए बंद बनाना सीखा, जिससे ऑटोमेटिकली ही प्रोटेक्शन हो गई फ्लड से। जब बंद बन गए तो इंसान समहाउ प्रोटेक्ट हो गया फ्लड से। उसके बाद स्टोर करना सीखा पानी को बंद बनाने के ज़रिए, ताकि वो बाद में इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद पहिए को ईजाद किया इसी दौर में, ब्रॉन्ज एज में ही डिफरेंट इन्वेंशंस का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो ब्रॉन्ज एज में व्हील ईजाद हुआ। उसके बाद ऑक्स ड्रॉन प्लो के जो बैल हल चलाते हैं फसलों में, वो भी इंसान ने ब्रॉन्ज एज में आकर सीखा। आल्दो कि पोलियोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था कल्टीवेट करना, प्लांट इंसान सीख गया था, लेकिन वो एडवांस लेवल पर उस काम को करना, या उनको एक ग्रेट लेवल पर लाकर करना, वो आता है सारा कुछ ब्रॉन्ज एज में। तो ये था आज का हमारे 3 टॉपिक सिविलाइजेशंस के। स्टार्ट से पहले पैलियोलिथिक एज था, उसके बाद न्यूलिथिक एज था, उसके बाद ब्रॉन्ज एज था।